ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर ट्रकों पर रोक लगा दी गई है 21 नवंबर तक। जी हां, ट्रक अपना माल लेकर दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं 21 नवंबर तक। और ये जो प्रतिबंध है 21 तारीख तक का, इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगले ऑर्डर्स के साथ। फिलहाल 21 नवंबर तक गाड़ियां दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रक जो असेंशियल कमोडिटीज लेकर जा रहे हैं, यानी कि दूध, सब्जी वगैरह, या जो भी वो सामग्री जो असेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती है, वो ट्रक ही दिल्ली के अंदर एंटर हो सकते हैं। नए हो पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑर्डर 17/11 को ही जारी कर दिए गए और 18 तारीख को सुबह ही ये इम्प्लीमेंट हो गए। और गाड़ियां आज दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हो रही हैं। ट्रक जिनकी हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर माल लेकर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे एकदम से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल भी है। बहुत सारी गाड़ियां रास्ते में हैं, माल लदा हुआ उनके ऊपर, लेकिन अब उन्हें नहीं पता लग रहा है कि वो अगले 4 दिन कहां गुजारेंगे। सड़कों पर गुजारेंगे, ढाबों पर गुजारेंगे, वापस जाएं, क्या करें। ये बहुत बड़ी समस्या ट्रकों के लिए आ गई है। बहुत सारे ट्रक दिल्ली बॉर्डर पर भी हैं और ये भी अभी पता नहीं है कि नवंबर 2021 तक ही ये प्रतिबंध रहेगा या फिर कुछ दिन और इसको आगे डाला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों ये प्रतिबंध लगाया गया है 21 तारीख तक का, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह पोल्यूशन को बताया जा रहा है, प्रदूषण को, कि प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, कि नॉर्मल इंसान का वहां पर सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। अगर मैं आपको एक सिंपल आंकड़ा बताऊं तो AQI होता है, जिससे एक मापदंड है ये कि कितना पोल्यूशन है किसी जगह पर। तो वो अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो एक इंसान के लिए उस हवा में सांस लेना खतरनाक होता है। इस समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये जो आंकड़ा है, जो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो इस समय 300 से ज़्यादा है और कई जगह वो 400 से भी ज़्यादा है। और ये हाल पिछले कई दिनों से है। अब इसके ऊपर बहस चल रही थी कि ये क्यों हुआ है। एक बड़ा तर्क ये है कि जब से दिवाली हुई है, दिवाली के पटाखे चले हैं, उसके बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। दूसरा तर्क ये था कि जो पंजाब हरियाणा में जो पराली को आग लगाई जाती है उसका पोल्यूशन है। तीसरा ये था कि जो वाहनों की वजह से पोल्यूशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाल ही में केस के ऊपर सुनवाई करते हुए ये बताया गया कि जो पराली का धुआं है वो कुल धुएं का सिर्फ 10% है। बाकी का जो धुआं है वो जहाँ तो वाहनों से आ रहा है या पटाखों से आ रहा है। लेकिन जो एक्शन बड़ा लिया गया है, देखा जाए तो वो एक्शन ज़्यादा वाहनों के ऊपर ले लिया गया है। चाहे वो BS6 वाहन ही क्यों ना हो, उनको भी बंद करने के ऑर्डर हैं। दिल्ली के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते, खास करके कमर्शियल वाहन। एक बात ये नोट करने वाली है कि जब भी गाज गिरती है वो पहले कमर्शियल वाहनों के ऊपर गिर जाती है। पहले ये होता था कि पुराने हैं वाहन, इसलिए वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब अगर गाड़ी आपकी 6 महीने पुरानी BS6 ही क्यों ना हो, वो भी दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हो सकती है, चाहे उसमें कितना भी ज़रूरी माल ना लदा हो। कुछ लोगों के ऐसे भी फ़ोन आए ट्रांसपोर्ट टीवी को, जिनका बहुत ज़रूरी माल चलना था और उसको आगे एयरपोर्ट तक पहुंचना है या और कोई कंसाइनमेंट जानी है, लेकिन वो सब कुछ फंस गया है इस प्रतिबंध के चलते। डिप्टी कमिश्नर पोल्यूशन कंट्रोल डिवीजन के द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। जरूर कुछ ना कुछ सोचकर ये ऑर्डर जारी किए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये है कि एकदम से वाहनों के ऊपर क्यों एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले 4-5 दिनों में या 10 दिनों में कुछ अधिक मात्रा में वाहन दिल्ली के अंदर आने लगे हैं इसलिए पोल्यूशन हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बिक्री नहीं हुई है गाड़ियों की। तो अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके सही कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ वाहनों को उसका निशाना बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर यह भी बता दें कि दिल्ली के अंदर तमाम स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो इंडस्ट्री है जो नॉन गैस फ्यूल से चलती है, यानी कि गैस के अलावा किसी और फ्यूल के ऊपर चलती है, उसको भी बंद कर दिया गया है 21 तारीख तक। और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन जहां पर भी हो रही है उसको भी बंद कर दिया गया है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। खैर, ये जो स्टेप दिल्ली सरकार के द्वारा लिए गए हैं उनसे कोई असर होगा या नहीं वो तो पता चल जाएगा 3-4 दिन में। लेकिन फिलहाल वाहनों के लिए, वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी दिक्कत, इवन व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। अब उन वाहनों का क्या, जो रास्ते में खड़े हैं वो 4 दिन तक कहाँ जाएंगे, उनकी जो एडिशनल कॉस्ट है, ड्राइवर कहाँ रहेंगे, उनका जो खर्चा होगा 4 दिन का गाड़ी का, क्या वो भाड़े में ऐड होगा। तमाम तरह की परेशानियां ऐसे ऑर्डर से एकदम से गाड़ी मालिकों के लिए, गाड़ी चालकों के लिए खड़ी हो जाती हैं, जो कि इस केस में भी हुआ है। खैर, अगर अभी तक आप
लोड लेकर चले नहीं हैं दिल्ली के लिए, तो आप कम से कम रुक जाएं जब तक ये बैन कम से कम खत्म नहीं हो जाता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो पर जल्द कार्रवाई हो तो उन्हें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद हेल्पलाइन के चैट सेक्शन से भेजें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।